स्टार्ट। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रजनीश शर्मा आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। अभी अपन थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे और थर्मोडायनेमिक्स में कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट तो इसका है कैलोरीमेट्री, सेकेंड पार्ट इसका है थर्मल एक्सपेंशन, थर्ड पार्ट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फोर्थ पार्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फिफ्थ पार्ट है इसका हीट ट्रांसफर। और हीट ट्रांसफर के दो पार्ट हैं, कंडक्शन एंड रेडिएशन। नीट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 से 5 क्वेश्चन ईच ईयर ये दे रहा है। इसमें अपन फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री की स्टडी स्टार्ट करेंगे। कैलोरीमेट्री, चलिए, अपने पास जो ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, ऑब्जेक्ट लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, और ऑब्जेक्ट गैसियस फॉर्म में हो सकता है। ऑब्जेक्ट के ये 3 फॉर्म हो सकते हैं। व्हेन हीट इज गिवन टू द सॉलिड, तो सबसे पहले इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। When heat is given to solid, तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है, सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब लिक्विड को हीट देते हैं तो इसका भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जब गैस को हीट देते हैं तो इसका भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सॉलिड को जब हम लार्ज टेम्परेचर देते हैं, ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, तो सॉलिड जो है वो कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। लिक्विड को जब हम ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो इट कन्वर्टेड इनटू गैस। इनिशियली लिक्विड को टेम्परेचर हीट देने पर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और ज्यादा हीट देने पर वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। गैस को हीट देने पर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और स्टेट चेंज नहीं होती, वो गैसियस स्टेट में ही रहता है। इट मीन्स सॉलिड को हीट देने पर पहला चांस है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा अपने मेल्टिंग पॉइंट पर। लिक्विड को जब हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और अपने बॉइलिंग पॉइंट पर वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट पर। और गैस को यदि हम हीट देंगे तो वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। अच्छा, देखते हैं कि जब हीट देते हैं तो क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। लेट सपोज हमने क्या लिया, 2 kg लिक्विड लिया है मैंने, 2 kg लिक्विड, और लिक्विड का टेम्परेचर हमने कहा कि इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सी से इंक्रीज करना है, और सेम लिक्विड का टेम्परेचर 20 डिग्री सी से इंक्रीज करना है।
किसको ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी? 2 किलो का टेम्परेचर 10 डिग्री सी से इंक्रीज करना है और सेम लिक्विड का टेम्परेचर 20 डिग्री सी से इंक्रीज करना है। किसको ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी? तो दिख रहा है यदि इसको Q1 हीट की रिक्वायरमेंट है और इसको Q2 हीट की रिक्वायरमेंट है, तो ये दिख रहा है कि Q2 ग्रेटर देन Q1। जिसमें ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है उसमें रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। मैं ये भी कह सकता हूं कि गिवन हीट इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। जिसका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उसको ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी। एक और बात पर देखते हैं। 1 kg लिक्विड का टेम्परेचर 10 डिग्री सी से बढ़ाना है और 5 kg लिक्विड का टेम्परेचर 5 kg वाटर मान लो, इसका भी टेम्परेचर 10 डिग्री सी से बढ़ाना है। 1 किलो लिक्विड का 10 डिग्री सी से बढ़ाना है, मैंने कहा इसको जो रिक्वायर्ड हीट है वो Q1 है और 5 kg लिक्विड का भी 10 डिग्री सी से बढ़ाना है और इसका जो रिक्वायर्ड हीट है वो Q2 है। किसमें ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी? Q2 ग्रेटर देन Q1, क्योंकि मास ज्यादा तो हीट की रिक्वायरमेंट ज्यादा। तो आप ये देख रहे हैं कि जो रिक्वायर्ड हीट है वो मास के प्रोपोर्शनल होता है। दो रिजल्ट है, यदि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना है तो भी हीट ज्यादा चाहिए, मास ज्यादा है और टेम्परेचर उतना ही बढ़ाना है तो भी ज्यादा हीट चाहिए। इसका मतलब क्या रिजल्ट आया कि जो हीट है गिवन वो प्रोपोर्शनल होता है मास के और प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा थीटा के। मास ज्यादा हीट ज्यादा और टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा देना है, हीट ज्यादा। तो Q प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा थीटा और Q इज इक्वल टू M S डेल्टा थीटा। Here S is a constant called specific heat। यहां S एक कांस्टेंट है जिसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। S को हम कह सकते हैं Q अपॉन M डेल्टा थीटा। If mass is equal to 1 kilo या 1 ग्राम, delta theta is equal to 1 degree C, then S is equal to Q। वन ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से इंक्रीज करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट है उसे कहेंगे स्पेसिफिक हीट। 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से इंक्रीज करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट है उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होती है। स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। A specific heat for water 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री से। इसकी यूनिट यदि लेट सपोज चेंज करना चाहें तो हम कह सकते हैं 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सी। 1 ग्राम टेम्परेचर 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से इंक्रीज करने के लिए 1 कैलोरी हीट चाहिए, तो 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 किलो कैलोरी।
अच्छा लेट इसको अभी और चेंज करना हो, कैलोरी को लेट सपोज हमें जूल में ले जाना हो, तो फिर हम चेंज कर सकते हैं 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सी। इसे लेट सपोज और चेंज करना हो 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सी एज पर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम स्पेसिफिक हीट की वैल्यू लिख सकते हैं। स्पेसिफिक हीट फॉर आइस 0.5 हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। स्पेसिफिक हीट फॉर वेपर 0.47 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री से। स्पेसिफिक हीट क्या है? स्पेसिफिक हीट रिपीट करते हैं, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सी से इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट को स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा रिक्वायर्ड हीट का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा। एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं, m ग्राम आइस -20 डिग्री से m ग्राम आइस -20 डिग्री से m ग्राम आइस -20 डिग्री सी कन्वर्टेड इनटू m ग्राम वेपर एट 100 डिग्री से। कंसीडर ए सिचुएशन m ग्राम आइस -20 डिग्री से को कन्वर्ट कर देना है m ग्राम वेपर एट 100 डिग्री से। क्या करेंगे? m ग्राम आइस -20 डिग्री सी को हम हीट देते हैं। भाई कन्वर्ट करने के लिए आइस को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हीट देंगे। तो m ग्राम आइस -20 डिग्री सी को हम हीट देते हैं। सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा? सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा m ग्राम आइस 0 डिग्री से। पहले आइस जो है वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आएगा। हम इसको और हीट देते हैं, m ग्राम आइस 0 डिग्री सी किस में कन्वर्ट होगा? m ग्राम आइस कन्वर्ट होगा m ग्राम वाटर 0 डिग्री से। m ग्राम वाटर 0 डिग्री सी को हीट देंगे, किस में कन्वर्ट होगा? m ग्राम वाटर 100 डिग्री से। m ग्राम वाटर 100 डिग्री सी किस में कन्वर्ट होगा? m ग्राम वेपर 100 डिग्री से। टारगेट क्रैश कोर्स के स्टूडेंट अपने पास फिजिक्स का लेक्चर ले रहे हो आप, तो आप एक पेन और एक कॉपी रखें बगल में। यदि छोटे मोटे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए कहे जा रहे हैं तो आप उसको उसी टाइम सॉल्व करें, छोटा मोटा कैलकुलेशन करें। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ आपको भेज चुके हैं, कंक्लूसिव वे में लिखा हुआ है। लेकिन जो बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं फिजिक्स में अपने को समझना है। जैसे यहाँ पर हमें
मिक्सचर समझना है या किसको कितनी हीट दें तो क्या बनेगा यदि समझना है, तो हम अपनी एक पेन और कॉपी पास में रखें और साथ में उसको करके भी देखें कि ये इतना बन रहा है कि नहीं। नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है। समझे? m ग्राम आइस -20 डिग्री सी, पहले 0 डिग्री सी का आइस बनेगा, 0 डिग्री सी का आइस पहले 0 डिग्री सी का वाटर बनेगा, 0 डिग्री सी का वाटर जो है वो 100 डिग्री सी का वाटर बनेगा और 100 डिग्री सी का वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जहां टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसको मैंने इस तरह के एरो से सिखाया है आपको, ये एरो सिखाया है मैंने, आगे बढ़ाया है टेम्परेचर इंक्रीज। और जहां टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, जैसे आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में और टेम्परेचर 0 है, वहां मैंने स्ट्रेट लाइन ही रखा है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मैंने ये बनाया हुआ है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है। टेम्परेचर जब इंक्रीज हो रहा है तो कितनी हीट चाहिए होती है? ms डेल्टा थीटा। हाँ, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो व्हाट इज द हीट रिक्वायर्ड? ms डेल्टा थीटा। m मास है, डेल्टा थीटा -20 to 0 और s a specific heat of ice। जहां टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, क्या वहां हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है? डेल्टा थीटा 0 डिग्री सी 0 डिग्री सी और डेल्टा थीटा हो गया इस केस में 0, तो क्या यहां हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है? क्या m ग्राम आइस 0 डिग्री सी, m ग्राम वाटर 0 डिग्री सी में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होगा। आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, देन इट रिक्वायर्ड हीट, हीट की रिक्वायरमेंट है। इस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट, छुपी हुई हीट। क्यों? क्योंकि इसमें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर इज नॉट इंक्रीज्ड। तो यहां कितनी हीट चाहिए? MLF, ये लेटेंट हीट है, ये है लेटेंट हीट। यहां टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कितना चाहिए? ms डेल्टा थीटा। यहां क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन वाटर वेपर में अपने आप तो बदलेगा नहीं, तो ये है लेटेंट हीट। अब क्वेश्चन क्या एराइज हुआ कि लेटेंट हीट क्या है? तो लेटेंट हीट दो तरह का होता है। लेटेंट हीट दो तरह का होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट दो तरह का होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या है ये लेटेंट हीट? इसको अपन देखते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में देखें आप। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, 1 ग्राम आइस 0 डिग्री सी को 1 ग्राम वाटर 0 डिग्री सी में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए, 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सी, 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सी को 1 ग्राम वाटर 0 डिग्री सी पर कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसकी वैल्यू होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, LF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम। अच्छा, 1 ग्राम
आइस को कन्वर्ट करने के लिए 80 कैलोरी चाहिए, तो m ग्राम को, मैं कह रहा हूं m ग्राम आइस 0 डिग्री सी को कन्वर्ट करना है m ग्राम वाटर 0 डिग्री से। m ग्राम आइस 0 डिग्री सी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लाइट चली गई थी थोड़ी, देखें m ग्राम आइस 0 डिग्री सी को m ग्राम वाटर 0 डिग्री सी में कन्वर्ट करने के लिए कितने चाहिए? ये 1 ग्राम आइस 0 डिग्री सी को 1 ग्राम वाटर 0 डिग्री सी में कन्वर्ट करने के लिए 80 कैलोरी चाहिए, तो m ग्राम आइस को m ग्राम वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी चाहिए बताएं आप? mLF। 1 ग्राम को चाहिए LF, तो m ग्राम को क्या चाहिए? mLF। 5 ग्राम आइस 0 डिग्री सी का, 5 ग्राम आइस 0 डिग्री सी को 5 ग्राम वाटर 0 डिग्री सी में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए आप बताएं? 400 कैलोरी। 1 ग्राम को 80 कैलोरी चाहिए, 5 ग्राम को 400 कैलोरी चाहिए। इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, Q इज इक्वल टू mLF। सर लेट सपोज 80 कैलोरी को लेट सपोज हमें यदि जूल में ले जाना हो, जूल पर ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा? 320 और 16 336 जूल पर ग्राम, इफ जूल पर ग्राम में लिखा होता। तो यूनिट पर भी हमें ध्यान देना है, कितने जूल चाहिए, तो 1 ग्राम आइस 1 ग्राम आइस 0 डिग्री सी को 1 ग्राम वाटर 0 डिग्री सी में कन्वर्ट करने के लिए कितने जूल चाहिए? 336 जूल चाहिए। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, नाम से दिख रहा है वेपोराइजेशन। 1 ग्राम वाटर 100 डिग्री से को 1 ग्राम वेपर 100 डिग्री सी, 1 ग्राम वाटर 100 डिग्री सी को 1 ग्राम वाटर 100 डिग्री सी को कन्वर्ट करना है 1 ग्राम वेपर 100 डिग्री सी। तो रिक्वायर्ड हीट को, वाटर को वेपर में बदलने के लिए रिक्वायर्ड हीट को कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, LV। और क्या होता है LV? LV इज इक्वल टू हो जाएगा 540 कैलोरी पर ग्राम। $536 कैलोरी पर ग्राम भी कई जगहों पे लिखा हुआ है, एक ही बात है लगभग। मतलब 1 ग्राम वाटर 100 डिग्री से को कन्वर्ट करना है 1 ग्राम वेपर, 1 ग्राम वाटर 100 डिग्री सी को कन्वर्ट करना है 1 ग्राम वेपर 100 डिग्री सी, तो रिक्वायर्ड हीट है 540 कैलोरी। तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 100 डिग्री सी का वाटर ज्यादा खतरनाक है या 100 डिग्री सी का वेपर ज्यादा खतरनाक है? तो आप देख रहे हैं कि 100 डिग्री सी के वाटर में 1 ग्राम में जब 540 कैलोरी मिक्स होता है तब जाके 1 ग्राम वेपर बनता है। इसका मतलब ईच ग्राम ऑफ वेपर एट 100 डिग्री सी हैव 540 कैलोरी मोर देन ईच ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सी। सो जो वेपर है 1 ग्राम 100 डिग्री सी का, उसमें 540 कैलोरी ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में ज्यादा है? 1 ग्राम वाटर 100 डिग्री सी के कंपैरिजन में। अच्छा, ये तो 1 ग्राम हुआ। लेट सपोज m ग्राम वाटर 100 डिग्री सी
को बदलना है m ग्राम वेपर 100 डिग्री सी। कितनी हीट चाहिए? 1 ग्राम को एलवी चाहिए, तो m ग्राम को कितनी हीट चाहिए बदलने के लिए? m एल वी। 5 ग्राम वाटर 100 डिग्री सी को 5 ग्राम वेपर 100 डिग्री सी में बदलने के लिए कितनी हीट चाहिए? 5 इंटू 540, 2700 कैलोरी चाहिए। ठीक है, तो लेटेंट हीट जो है वो दो तरह का होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट मतलब समझ गए आप, छुपी हुई हीट जिससे टेम्परेचर नहीं बदलता है ऐसी हीट से। तो दो तरह की होगी, एक तो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने वाला और एक वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने वाला। तो लेटेंट हीट दो तरह की होती है। अब उसी क्वेश्चन पे हम एक बार फिर जाते हैं, दोबारा जाते हैं उसी क्वेश्चन पर। वही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। रिक्वायर्ड हीट टू कन्वर्ट -20 डिग्री सी आइस 10 ग्राम 200 डिग्री सी वेपर 10 ग्राम। सॉल्यूशन पर जाते। रिक्वायर्ड हीट टू कन्वर्ट कितना? -20 डिग्री सी आइस 10 ग्राम को बदलना किसमें है? 100 डिग्री सी वेपर 10 ग्राम। देखो स्टार्ट करते हैं। -20 डिग्री सी आइस 10 ग्राम को बदल दें -20 डिग्री सी आइस को सबसे पहले किसमें बदलेंगे? 0 डिग्री सी आइस 10 ग्राम। अब ये पहले किसमें जाएगा? 0 डिग्री सी वाटर 10 ग्राम। अब ये किसमें जाएगा? 100 डिग्री सी वाटर 10 ग्राम। और ये किस में जाएगा? 100 डिग्री सी वेपर 10 ग्राम। क्या किया है? वही पुराना मेथड ध्यान में रखना है। टेम्परेचर बढ़ता है तो ऊपर कर देना है स्टेज, टेम्परेचर वही रह रहा है तो स्ट्रेट रख देना है फेज चेंज में। अच्छा देखते हैं, आइस को आइस में बदलने के लिए टेम्परेचर बढ़ता है तो कौन सा फॉर्मूला है? ms डेल्टा थीटा। कितना मास है? 10 ग्राम मास ऑफ आइस। अ स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हाफ। टेम्परेचर डिफरेंस 20। कितना हीट हो गया ये? 100 कैलोरी। एक बार यूनिट पर ध्यान दे देना आप, इधर मैं यूनिट पर ध्यान दे रहा हूं। देखें, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। यूनिट पर ध्यान दें। 10 ग्राम में स्पेसिफिक हीट हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी, और ये डिग्री सी में। टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सी में, तो डिग्री सी से डिग्री सी, ग्राम से ग्राम बचेगा क्या? कैलोरी। तो ये हो गया कैलोरी। यूनिट में कैलोरी आ गया। अच्छा, कोई और यूनिट होती, किलोग्राम होती, तो उस हिसाब से कन्वर्ट कर लेते। यूनिट पर ध्यान देना है। मास ग्राम में और ये डिग्री सी में, तो इसकी जो यूनिट जाएगी वो ग्राम में और डिग्री सी में जानी चाहिए। अच्छा, आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, कितना चाहिए? MLF।
व्हाट इज द मास? 10 ग्राम। और पर ग्राम कितना चाहिए? 80। 1 ग्राम आइस 1 ग्राम वाटर 80, तो m ग्राम mLF 80 के 800 कैलोरी। अच्छा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने में कौन सा फॉर्मूला? ms डेल्टा थीटा। मास कितना है? 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट वाटर का 1 और डेल्टा थीटा 100, ये हो गया 1000 कैलोरी। अभी यहां पर क्या हो रहा है? वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, mLV। व्हाट इज द मास? 10 इंटू 540 LV। तो रिक्वायर्ड हीट, टोटल रिक्वायर्ड हीट क्या होगी? 100 प्लस 800 प्लस 1000 प्लस 5400, 6400, 7200 और 7300 कैलोरी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया हमें कि -20 डिग्री सी आइस 10 ग्राम, -20 डिग्री सी आइस 10 ग्राम को बदलना है 100 डिग्री सी वेपर 10 ग्राम में, तो कितनी हीट चाहिए? 7300 कैलोरी हीट चाहिए। इसी का मैं एग्जाम्पल 2 पे आ जाता हूं। एग्जाम्पल 2, चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन। हीट गिवन टू -20 डिग्री सी आइस 10 ग्राम is 420 कैलोरी। फाइंड नेचर एंड टेम्परेचर। बताइए कि आइस रहेगा, वाटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बताना। वही क्वेश्चन है, बस उसको हमने एग्जाम्पल 2 में कन्वर्ट कर दिया है और उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं क्या होगा। बात समझे? हीट गिवन -20 डिग्री सी आइस 10 ग्राम इज 420 कैलोरी।